चालो पी ने क्या क्या धमाके किए हैं, क्या क्या झगड़े किए हैं, ये तो हमने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया ही था। आज बताएंगे इस व्लॉग में इसने क्या क्या ड्रामे किए हैं, एक एक आपके सामने रखेंगे। तो ड्रामा नंबर 1, अब देखिए इनके सपोर्टिव जो है इनके स्क्रीनशॉट मैं अलग से कम्युनिटी पे लगा दूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट बनाते समय वो हर जगह पे सही सही जगह पे वो चिपकाना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए यहाँ उस पर पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे सारे स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पे लगा लूँगा। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो पहला ड्रामा है, शुरुआत में ही उसने पिज़्ज़ा को दिखाया और पिज़्ज़ा अपने कपड़े तलाश कर रही है। अलमारी खुली पड़ी है, अलमारी में कपड़े इस तरीके से ठुसे हुए हैं कि उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कह ही नहीं सकते। अब इसमें ड्रामा क्या है? अब ड्रामा ये है कि चालुपी यहाँ पे ये कह रही हैं कि पिज़्ज़ा को अपने कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं और पता नहीं क्यों ये एक ही तरीके के कपड़े पहन रहती है, जबकि इसके पास में देखो कितने कपड़े हैं। यानी वो अलमारी में भरे हुए जितने कपड़े हैं उसने यहाँ पे ये कह दिया कि ये पिज़्ज़ा के हैं। नंबर 1, आप ये नोट कीजिए इस बात को, ये दिखाने के लिए कि इसके पास कम कपड़े नहीं है, इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये एक ही टाइप के कपड़े चूज़ करती है, जबकि बाकी वैरायटीज़ हैं जिनको ये चूज़ नहीं करती। और तीसरी बात ये, यहाँ पे उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो हमने इसको प्रॉपर प्लेस दिया हुआ है, अलमारी दी हुई है, वो भी मैंने अपने घर में दी है। यानी हैदर का जो रूम है उसके अंदर उसको प्रॉपर अलमारी दी हुई है। और यहाँ चालू अप्पी ने अपना बहन वाला किरदार तो सामने कर दिया, लेकिन क्या है कि पिछले 2-3 व्लॉग से वो पिज़्ज़ा के ऊपर काम कर रही थी और पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली या पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ये हितैषी बन रही थी अपने आप को कि मैं पिज़्ज़ा के लिए ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अब सारी बातें तो पिछली हो चुकी हैं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो अब बात आ गई पिज़्ज़ा को शेड करने की। तो नंबर 1 शेड तो उसने ये किया कि देखो इसकी ऑर्गेनाइज अलमारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके पास में कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ही टाइप की ड्रेस को बार बार रिपीट करती रहती है। यहाँ पर उसके 2 निशाने थे, एक ये बताना जो मैंने आपको बता दिया, अलमारी दे दी है, अपने ही घर में अलमारी दे दी है, इतने सारे कपड़े हैं और यही खुद नहीं करती है। और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में ये भी रहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा झूठ था जिसके लिए मैंने ये ड्रामा कहा, वो ये था कि अलमारी इसकी है ही नहीं। इसमें जितने कपड़े लगे हुए हैं, अगर आप इसको एनलार्ज करके देखें फोटो को, तो ये चालू के कपड़े लगे हुए हैं, चालू के उतरे हुए कपड़े लगे हुए हैं जो चालू पहले पहन चुकी है। साथ साथ यहाँ पे सर्दियों के कपड़े भी हैं, यानी स्वेटर वगैरह भी हैं। और लेकिन उसने दिखाने की क्या कोशिश करी है, जो मैंने 1 2 3 आपको बताए वही सब बताने की कोशिश करी है। तो ये चालू ने ये पहला ड्रामा दिखाया। अब चलिए अगले ड्रामे के ऊपर बात करते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट वहीं देख लीजिएगा कम्युनिटी पे। अब देखिए इसके बाद में ये जो बच्चे वाली इसने परेशानी बताई, मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड पॉडकास्ट ऑलरेडी इससे पहले बन चुका है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, मतलब कम्युनिटी पे देखिएगा कि ये जो अपने आप को बहुत सिंपल कहती है, ये कहती है कि मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहती, दिखावे में नहीं रहती। अब आप देख लीजिए पिछले व्लॉग में इसने इतने सारे मेकअप के सामान दिखाए थे जो बेसिकली वॉश कर रही थी, उसमें बहुत सारे ब्रशेस थे। वो ब्रशेस एक ब्रश नहीं था, वो बहुत सारे थे। तो पुताई का काम ये करती है, एक झूठ था। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा झूठ जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ वो इसके परफ्यूम का कलेक्शन देखिए। ये जो फोटो है इसमें पूरा एक सेल्फ है, उसके ऊपर दूसरा सेल्फ है, 2-2 सेल्फ हैं जिसके ऊपर एक नहीं 2 नहीं, कम से कम इसके दर्जनों, यानी कि 20 से ज़्यादा ऊपर होते हैं तो हम दर्जन कह सकते हैं। यानी 24 परफ्यूम के आसपास इसके रखे हैं और ये अपने आप को बहुत सिंपल और सोबर दिखाने की कोशिश करती है। अब तीसरी बात करते हैं इस क्लिक बैट की, जो कि इसने टाइटल लगाया, हमारा घर इतना बड़ा हो गया, न्यू हाउस अपडेट। लगाना तो बेचारी ये चाहती थी कि हमारा घर भाभी के से ज्यादा बड़ा हो गया। अब क्या करे, बेचारी सीधे सीधे शेड नहीं कर सकती ना, तो ये इशारों इशारों में शेड करती है। और वैसे भी ना इसकी औकात है इस बात के करने की, क्योंकि जैसे ये सीधे सीधे शेड करेगी तो वहां से भी जवाब आएगा। और दूसरा, जितने व्यूअर्स हैं वो इससे ज़्यादा इसकी भाभी को पसंद करने वाले ज़्यादा हैं, तो और भाभी ने ही इसको बनाया है, तो इसलिए इसको अगेन बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिलेगी एक साथ। अब मैंने क्लिक बैट क्यों कहा,
क्योंकि अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दीवार हटी है, ना उसका प्रॉपर फर्श हुआ है, ना उसकी जो आउटसाइड विंडो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हुई है, और पूरे के पूरे तार वगैरह सारे लटके पड़े हैं। जो दरवाजा इन्होंने मेन बंद किया है वो अभी पूरी तरह से क्लोज हुआ नहीं है। तो किस बात की जल्दी थी ये दिखाने की कि हमारा घर बड़ा हो गया? अरे घर बड़ा हुआ है, अभी समझदार नहीं हुआ है। तो बड़ा बड़ा मतलब सिर्फ दीवार गिराई है तो लंबा हॉल बन गया है। जिस बात का सपना इसने बहुत पहले देखा था कि भाभी से बढ़िया बनाऊंगी मैं, और अब डेफिनेटली ये नया बनाएगी तो उससे बेटर ही बना देगी, अच्छा डेकोरेट कर देगी, इंटीरियर अच्छा कर देगी, और उसके बाद में फिर इसकी भाभी को लगेगी, फिर वो रिनोवेशन करने आएगी। और इनकी एंडलेस स्टोरी है भाई। सोसाइटी वाले के बारे में ये सोचते नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले के बारे में सोचते नहीं है, ठुक ठुक हो ठक ठक हो कुछ भी हो, लेकिन इनका काम चलते रहना चाहिए। जबकि खुद चालू ये कहती है ठुक ठुक ठक ठक की वजह से वो नीचे रही थी। और यहीं पे एक और पॉइंट निकल कर आता है, मुबारक हो चालू अपी, तुमने अपने घर में अपने जो नौकर हैं, क्योंकि अब इनको हाउस हेल्प करना भी गलत है, क्योंकि ये भी एक सर्वेंट की तरह हो गए हैं, इनको भी पैसा दिया जाता है, उसके आगे ये अपना नाच दिखाते रहते हैं। तो आज तक ऐसा था कि वॉशरूम में ही ताला था, तो एक वॉशरूम था जो इसका पर्सनल है, उसमें ये लॉक रखती है, उसमें कोई भी नहीं जा सकता। पिछले व्लॉग में आप देख चुके हैं कि नानी किस तरह से अचंभित हो गई थी ये देखकर, आश्चर्य में पड़ गई थी, ओहो इतना अच्छा वॉशरूम है इसका, क्योंकि उसमें कोई जा ही नहीं सकता, उसमें लॉक रखा रहता है। इतनी महान है हमारी चालू अपी कि उसकी किसी भी चीज को कोई टच कर ले, ना ना ना, ये कहाँ बर्दाश्त होगा। बाकी सब तो प्रजा है, ये महारानी है, और नौकर लोगों की क्या ही औकात। शायद इसीलिए इन सबको ये नीचे रखती है, जमीन पे रखती है कि अपनी औकात में रहो। उनको बेड देना, उनको रूम देना, ये इसके किताब में है ही नहीं, क्योंकि ऐसी किताब इसने कोई पढ़ी ही नहीं कि जिसमें बड़ों का अदब होता हो और बड़ों को अपने से ज्यादा ऊपर रखा जाता हो। तो चलिए हम बात कर रहे थे वॉशरूम की, कि वॉशरूम में ताला पड़ा रहता है, लेकिन अब एक ही घर के अंदर 2 किचन भी हो गए हैं। तो अब एक किचन अलॉट कर दी जाएगी नौकरानियों को, यानी ये जो नौकरानियां हैं इनके घर में, उनका खाना पीना या उनके मतलब की चीजें सिर्फ वहां प्रिपेयर होंगी, और दूसरे में ये महारानी की होगी। अब आप ही बताइए, एक घर में 2 किचन रख के क्या ही फायदा। ये चालू ओपी का तो अपना तर्क रहता है, अपना लॉजिक रहता है। वो ये कहती है कि ये किचन रहेगी जिससे कि जो पिज्जा को कुछ भी अपना बनाना हो, कुछ भी अगर स्टोरी डालनी हो तो वो कर सके। अरे स्टोरी डालने देगी ये? अभी का जो प्रेजेंट में इसकी किचन है, क्या वो 24 आवर्स बिजी रहती है? 24/7 बिजी रहती है, यानी 7 दिन बिजी रहती है? मतलब उस बेचारी को एक स्टोरी डालने के लिए एक अलग किचन चाहिए। कितना अच्छी है अभी चालू अपी, देखो कितना सोचती है अपनी बहन के बारे में। चालू अपी वो चीज है कि जिसकी सोच तक कोई छू भी नहीं सकता, ये बहुत आगे तक सोचती है, और जो सोच लेती है वो ठान लेती है, वो करके रहती है। अब इसमें एड ऑन ये क्या हो रहा है, एड ऑन ये भी हो रहा है कि अब की बार पिज्जा के लिए कमरा मिलेगा, खाला के लिए कमरा नहीं मिलेगा, पिज्जा के लिए कमरा मिलेगा। आप समझते जाइए मतलब किस तरह से ये चालें खेलती है और क्या क्या नाम रख के ये सब करती है। और वही कमरा इसके सास ससुर का रहेगा। अब सास ससुर आते नहीं है, बुलाइए ना उनको, बुलाइए ना। कितना ड्रामा भाई, कितना ड्रामा। ओ हो, इसके सास ससुर है वो आने को तैयार नहीं है, और ये बुला रही है, बेचारी तड़पे जा रही है अपने सास के पैर दबाने के लिए, अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए, जैसे इसकी भाभी तड़पी जा रही थी अपने हस्बैंड को टिफिन बांध के देने के लिए। आज तक उसकी तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही। यही ड्रामा चालू का भी है। अब चालू के सास ससुर नहीं आ रहे भाई, अब आप क्या ही कहेंगे। अब आप नहीं कह सकते कि सास ससुर को बुलाते नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखते, उनका बुढ़ापे में कौन है। लेकिन चालू अपनी तो बुला रही है। अब देखो डेडिकेटेड कमरा भी बनाने को तैयार है, लेकिन क्योंकि वो आते नहीं है, नोट कीजिए, क्योंकि वो आते नहीं है इसलिए वो पिज्जा का कमरा हो जाएगा। पिज्जा को वहाँ कबर्ड मिलेगी, सोने के लिए कमरा मिलेगा। अब आप देखते जाइएगा ये कमरे सारे बन जाएं, लेकिन उसके बाद में भी किसी को किसी का अधिकार मिल जाए, ये चालू ओपी के शासन में तो हो ही नहीं सकता। और पता नहीं क्या ड्रेस पहनती है, गमछाधारी की तरह आ जाती है। मतलब एक लूज सी जो टी शर्ट बिल्कुल झोले की तरह लटका रखी है, उसके ऊपर सर पे दुपट्टा डाल के और उसको दोनों तरफ से लटका के गमछे की तरह सामने आ जाती है। ना इसको ड्रेस सेंस है ठीक तरीके से, ना ही इस्लाम को फॉलो करने वाली बात है। भैया सर ढकना हिजाब नहीं है। और ये याद रखिए, चालू ओपी का सारे सरप्राइज को बिल्कुल भ्रष्ट कर देती है इसी की अपनी बहन, इसी की अपनी नौकरानी। तो वो सरप्राइज देना चाह रहे थे, वो उसने फट से बता दिया कि एक मेरा कमरा अलग से बनेगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो काम चलते हैं
इससे परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है लेकिन चालू कभी नहीं कहेगी। यानी कोई भी व्लॉगर है वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि रिनोवेशन से उसको कोई परेशानी हो रही है। लेकिन फनी फनी जो है कई बार असलियत जो है ना बाहर निकाल देता है। वो कह रहा है काम ही काम, यहाँ पे काम, रेस्टोरेंट में काम, ये सब चलता ही रहता है, ये पता नहीं कब बंद होगा। और एग्जैक्टली उसका चेहरा भी देखने लायक है। को जब ये ऐसे बात करता है ना, बिल्कुल क्लस की बात करता है, तो इसका चेहरा जो कैसा हो रहा है, आंखें बिल्कुल छोटी हो जाएगी और चेहरे पे एकदम गुस्सा सा नजर आ जाएगा, लाचारी झलकती है और लग रहा है कि बंदा परेशान है इस बात से कि यार ये हर दिन कोई ना कोई रिनोवेशन छेड़ दिए जाते हैं। कभी यहाँ पे हो रहा है, कभी डेल्टा में हो रहा है, कभी रेस्टोरेंट में हो रहा है, कभी घर पे हो रहा है, कभी किचन में हो रहा है। और ये सब हमने बड़ा सोच समझ के किया था। हमारी फैमिली बड़ी है इसलिए हमने बड़ा घर लिया था। ये नहीं कह सकते कि भाभी से मुझे कंपटीशन करना था रहने के लिए, तो वो घर भी काफी हो सकता था। सही तरह से कमरे और जगह का डिस्ट्रीब्यूशन किया होता, या फिर ये कह लीजिए अपने से बड़ों की इज्जत की होती और इज्जत समझी होती, उनको प्रॉपर प्लेस मिलता। पर नहीं, चालू ओप्पी को अपने कंटेंट से मतलब है। कंटेंट किस हालत में रहेगा, कंटेंट कितनी सड़ी हुई जगह पे रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब घर भी बड़ा हो गया है, कमरा भी डेडिकेट कर दिया है सास ससुर के लिए। अब देखते हैं कितना रहेगी वो यहाँ पर, कितना रहने देगी उसको यहाँ पर, कितने दिन सुख से रहने देगी। और बात वही रहेगी, पापा अम्मी रहती नहीं है, हमने तो बहुत कहते हैं, यही बोलना है इन्होंने बाद में। और जैसे पापा अम्मी आ जाते हैं यानी सास ससुर आ जाते हैं, भाई इसकी चेहरा देखना और इसकी तेवर देखना, और इसकी बिल्कुल मुरझा जाएगी और बिल्कुल ऐसे करेगी जैसे जबरदस्ती ये सब चीजें कर रही हो। लेकिन हाँ, जिस दिन वो चले जाएंगे उसके बाद में देखा करो, उसका जाने के बाद में जो फर्स्ट व्लॉग इसका आता है उसमें इसकी चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। अब इसके बाद में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, तो ये स्क्रीनशॉट तो लगाना बनता है, लेकिन ये भी कम्युनिटी पे ही देखने को मिलेगा। चालू ओप्पी और बुक्स खरीदें, यानी चालू ओप्पी और फनी कोई बुक्स खरीदे, इनके घर में कोई पढ़ने वाला पैदा हो गया या पढ़ेगा कोई। अभी ये रोड साइड को वेंडर है जो बेसिकली पुरानी बुक्स जो होती है ना वो बेचते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स कई बार वहाँ उनके पास मिल जाती है, तो फनी उससे बुक खरीद रहा है। अब भाई ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, अब आप ही बताइएगा ये जो बुक्स खरीदी गई है वो किसके लिए खरीदी गई है। अच्छा, लौट के फिर बुद्धू घर को आ गई है, क्योंकि बाहर तो इसको जाना ही था, कुछ ना कुछ तो इसको बाहर का काम रहता ही है। पर्दे देखने के बहाने गई है, जिसके बहाने भी गई, लेकिन आने के बाद में फिर एक नए आर्किटेक्ट को पकड़ लिया, और नया आर्किटेक्ट कोई नहीं, इसकी डॉटर खाला है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे अपना घर बनवाया। भाई हद है, हद है, हद है। मतलब वहां मौधा में बने हुए घर को कॉपी करेगी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बनवा ले भाई, मैं तो मान जाऊं इस बात को। लेकिन इसने जो आर्किटेक्ट पकड़ा है, मैं अब सीरियसली बोल रहा हूँ, वो पुराना ही है जिसने इसके घर को पहले रिनोवेट किया था, उसी को आज की डेट में इसने दोबारा पकड़ा है। जबकि बीच बीच में उसने उसको गालियां भी दी थी कि देखो फ्रेंड्स, पानी का फ्लो ठीक नहीं है, और इस तरह से यहाँ पे जो है पानी आता है, सीलन आ रही है, और हमें पता नहीं था जब हमने घर बनवाया था, इस तरह से सब जगह पानी फैल जाता है। फिर इसने गैस को जो 4 तरह के दोष लगाए थे कि इस तरह की माउंटेड गैस जो है कभी भी नहीं लेनी चाहिए, हम इसके चक्कर में आ गए थे। लेकिन चलो, ये भाभी की तरह लात मार के बाहर नहीं निकालती, रिलेशन खराब नहीं किए, जरूर बोला था ये सब चीजें व्लॉग में, लेकिन उससे फिर दोबारा काम ले रही है। अब देखिए फिर दोबारा मदर्स डे आ गया बीच में, क्योंकि इसको सूट भी आए हैं मदर्स डे के ऊपर, क्योंकि लोग तो पता है ना, ये हर बार मनाती है, बहुत अच्छी तरह से मनाती है, भाभी भी मनाती है, ये सारे लोग मनाते हैं। अब इसने खुद ही कहा था कि मेरा मन नहीं है, मैं इस बार मनाना नहीं चाहती। अब अगर ये मनाना नहीं चाहती तो क्यों करके इसने ये कहा कि मेरे को अलग तरीके से इस बार पैम्परिंग करो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी हूँ। और ये औरत हमेशा अपनी अम्मी के लिए सूट भी लाती रही है, मदर्स डे सेलिब्रेट करती रही है, लेकिन इस बार झगड़ेबाजी की वजह से इसने इतनी कनिंग है। भाई ठीक है, झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, पर माँ नहीं रहती। कैप्शन क्या लगाया कि जिन लोगों की माएँ नहीं हैं उनको रोना नहीं चाहिए, उनको दुख नहीं मनाना चाहिए, एक दिन वो जरूर मिलेंगे। मतलब तेरी माँ आज के डेट में जिंदा है और तू उन लोगों के बारे में बात करिए जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ चली गई है। मतलब कैसे कंपेयर हुआ, ये हुआ कैसे? ये लोग अपने ही बातों में फंसते हैं। एक तरफ तो ये एक माँ को छोड़ के कितनी सारी माँओं के बारे में बात करते हैं, हमेशा ये अपनी सारी खालाओं को अपनी माँ का दर्जा देके मदर्स डे को बनाती रही है, यहाँ तक कि नानी को भी मदर्स डे में इंक्लूड करती है। देखो भी, अभी मैं भाभी और उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा,
मैं बात कर रहा हूँ, जब तुम बताइए अपनी सारी खालाओं को मदर्स डे में मदर्स की तरह इंक्लूड कर सकते हो, तो सास को क्यों नहीं? मदर्स डे में लगभग सास को अपनी माँ के बराबर मानते हैं और कहते हैं कि भाई सास भी अपनी माँ के बराबर है। फिर चालू अप्पी को ये ख्याल आज तक क्यों नहीं आता? और क्यों वो गधा कभी भी इस बात को नहीं मनवा पाया कि भाई उसकी मदर भी तो मदर है, एटलीस्ट उसकी तरफ से ही उसको कुछ विश करना, उसको कुछ गिफ्ट भेजना, उसके लिए बात करना, उसको फ़ोन कर लेना, कुछ भी वीडियो कॉल वगैरह कुछ भी कर लेना। और हाँ, वीडियो कॉल पे याद आया, आज की डेट में तो सास से वो आज की डेट में बात तक नहीं हो रही है, वीडियो कॉल भी नहीं हो रही, कॉल भी नहीं हो रही। और ननद से भी पहले बच्चे को खिलाने के लिए बात करते थे और बच्चे को वो भी खिलाने के लिए वो बात किया करती थी। आज की डेट में कोई कॉल नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है, और ये बात कर रही है कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगी उनके लिए कमरा बनाऊंगी। ये सब दिखावा है, ढकोसला है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, भोली-भाली जनता को बिल्कुल उल्लू बनाने के बराबर है। अब इसके बाद में इसकी मुलाकात हो जाती है पापा पे। पापा जो है नीचे वॉक कर रहे हैं और वहाँ पे शीतल भी खड़ी है। अब आप देखिए, जिम जा नहीं पा रही तो इसलिए जो ना वॉक भी हो जाएगी, तो रेस्टोरेंट के लिए पैदल पहुँच गई है। और महारानी जो पहले पहुँच गई है और नौकर बाद में आए हैं, यानी कि फनी किसी की बाइक पे आया है, लेकिन उसके बाद में भी वो बाद में पहुंचा है और ये महारानी वहां पहले पहुंच गई है। वहां पर रेस्टोरेंट पे जो आगे शेड के लिए है इसने जो लगाया है, अब वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसमें से पानी आता है। अब इस बात का डिसीजन के लिए ये महारानी वहां पे रेस्टोरेंट पे जाएगी और यही बता के आएगी कि ये ठीक कर लो भाई, ये नहीं चलेगा। इसी बात से अब दिखाई देता है कि एक भी डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। अगर कुछ भी पैसा है, कुछ भी है, तो ये ही खर्च करेगी तभी कुछ होगा। तो ये जो कह रहा था ना मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं और मैं उससे थार लेके यहाँ पे चला आया, कोरा झूठ बोलता है। सारी की सारी पहले से ही प्लानिंग हो गई थी, उसके बाद में ये सब लेकर आया है। और सोसाइटी में जाके इसको एयर कंडीशन फील होता है। भाई अगर एयर कंडीशन फील होता है तो क्यों करके नीचे नहीं आती थी? किसी ने मना किया था? सोसाइटी में भी कोई किराया लगता है कि वो वॉक करने के लिए? तेरे पापा तो रोज वॉक करने के लिए आते हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम थी? तू भी आके एयर कंडीशन लेती, बिजली का बिल भी नहीं आता, मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता। ये बातें करने के लिए ब्लॉगर्स ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी वो संभावना सेठ वगैरह, गर्मी है, इतनी गर्मी है, ये गर्मी है, जैसे कि ये जो ना यहाँ पैदा नहीं हुई है, कहीं और पैदा हुई है। आई मीन हो सकता है कहाँ पैदा हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों से मुंबई में रह रही है तो मुंबई की गर्मी क्या आज तक उसे नहीं पता? और हर समय एसी में ही रही है। भैया मिडिल क्लास फैमिली से तुम उठ के ऊपर आते हो, चार पैसे क्या कमा लेते हो, दूसरे लोगों को ये दिखाते हो कि हम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं और हम एक सेलिब्रिटी हैं, हमें गर्मी सब ये बर्दाश्त नहीं होती है। शर्म नहीं आती? इनके खुद के व्यूअर न जाने गर्मी में कितने दिन सारा सारा दिन काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, या फिर औरतें काम करती हैं उसके बाद अपने घर पहुंचती हैं, उनके घरों में भी एसी नहीं होते हैं, लेकिन इनको डिफरेंट अपने आप को दिखाना है, अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाना है। तो चालू उससे कोई कम थोड़ा ना है। पिछले व्लॉग में फनी सनी यहाँ पे चिल्ला रहा था गर्मी गर्मी गर्मी। अरे मौधा की गर्मी और यहाँ की गर्मी में बहुत फर्क है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है मौधा में, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे सीजन जो ना वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, मुंबई में उतना ज़्यादा नहीं रहता। पूरे साल भर गर्मी का मौसम ही ज़्यादा रहता है, वो भी इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना कि मौधा या नॉर्थ के एरिया में होता है। ये फनी भी वहीं पला बढ़ा है, वहीं वहीं पे ही जो है इसका जन्म हुआ है। तो कैसे कैसे मतलब चार पैसे क्या जाते हैं, इनको शो ऑफ इतना आ जाता है, ऐसे बन जाते हैं कि जैसे ये बिल्कुल यहाँ ही पैदा हुए हों और हमेशा से ही एसी में रहे हों। अभी देखिए, जो कह दिया जाता है ना कि माँ की बॉन्डिंग कहाँ दिखाई देती है, अरे कभी कभी अपने बच्चे को भी दिखाया करो कैसे खेलता है, वो क्या करता है। तो जानबूझ के ये वाला शॉट डाला है कि आप लोग कहते हैं ना, तो ये हर चीज़ का जवाब देती है आज की डेट में, जो भी इसको कहा जाता है। बच्चे के साथ में लेट कर दिखा दिया, बच्चा खेल रहा, बच्चा तो खेलता ही रहता है। अब महारानी को वॉइस ओवर करना है तो सबको घर में चुप हो जाना चाहिए, शट अप हो जाना चाहिए। और उसने कह ही दिया पहले ही, शट अप हो जाना चाहिए। वैसे भी जब ये वॉइस ओवर ना करके अपना व्लॉग बनाती है तो सबको स्क्रिप्टेड होते हैं, तो सबको स्क्रिप्ट दी जाती है, तो वो सब उतना ही बोलते हैं जितने की जरूरत होती है। अब इसके बाद में पापा दिखाई जाते हैं। पापा जो घर में आ गए, पापा को घर में लिटा दिया गया, उनको ये बोल दिया गया कि अब तुम यहाँ आराम से मैच देखो और खाना वाना उसके बाद खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पापा को लेकर आई है? पापा को मिलने तक नहीं जाती है ये। पापा इसलिए आए हैं कि भाई भाभी दोनों बाहर गए हैं, वरना पापा और देव भैया दोनों के दोनों इसके घर पे मैच देखने आए हैं यहाँ पर। ये तो मैच वैसे भी वहाँ देख सकते थे। और कौन उनसे बात कर रहा है?
कौन उनका ध्यान रख रहा है, ना ना ना, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है ये सब। असली चीज़ ये है कि भैया भाभी बाहर गए हैं तो पापा को ये यहाँ पर ले आई है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए। अब देखिए क्रिकेट की बात हो रही है कि आईपीएल में कौन किसका फैन है। अब देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा को सिर्फ और सिर्फ डायलॉग दिए गए हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसे हैदराबाद टीम के अंदर एक प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयरों के नाम पता ही नहीं है, और कह क्या रही है कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उसके बाद में एक प्लेयर का भी नाम नहीं लिया गया। इसको कभी आज तक मैच देखते हुए नहीं देखा, कभी डिस्कस करते हुए नहीं देखा। आपको लगता है कि ये हैदराबाद टीम को विश करती होगी या उसको देखती होगी? अरे इनके घर में जब आईपीएल के मैचेस देखे जाते हैं तो पिज़्ज़ा नहीं, सॉरी, चालू को बुरा लगता है, वो टीवी बंद करती है, वो उसके आगे आ जाती है, वो ड्रामा करती है। उस घर में पिज़्ज़ा को ये पता है कि हैदराबाद में कौन कौन से प्लेयर हैं और कौन सी टीम अच्छी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब बात हो रही थी कि किसके साथ में क्या खाना चाहिए, चाय के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, ये बात पिज़्ज़ा को पता है और इंस्टा स्टोरी से पता है। वो ये दोनों इंसिडेंट प्लान किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट डालने के लिए हैं कि कुछ दिखाना है जो लोगों से संबंधित है, जिससे लोग अपने प्लेयरों की वजह से इनके साथ जुड़ पाए। अच्छा ये इसकी इसके फैन है, अच्छा ये इस वाले टीम के फैन है, हम भी फैन है उसके। ये अपने आप को और ज़्यादा रिलेटेबल दिखाने के लिए ये स्क्रिप्ट डाली गई है। और भाई ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पिज़्ज़ा आखिर करेगी क्या। भाई $1000 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, और लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही आती है कहने के लिए, चालू ही आती है कहने के लिए। पिज़्ज़ा कुछ भी आज तक नहीं बोल पाई कि वो आगे करना क्या चाहती है, क्योंकि उसने वो सब पास किया ही नहीं है जिसको जबरदस्ती ये गिफ्ट देने जा रही है कि इसने 12th पास कर ली है इसलिए ये। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये भी पता होता है नेक्स्ट क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। इसको कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। और जब ये बोलती है पिज़्ज़ा एकदम चुप ऐसे खड़ी रहती है, उसको कुछ भी नहीं बोलना होता क्योंकि उसको कुछ बोलने के लिए दिया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात करके ये आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब सब लोग जो है पिज़्ज़ा के लिए बोलते रहते हैं कि ऐसी बच्ची है, इसे कुछ पता ही नहीं है, ये सब नहीं है। तो उसको रिलेटेबल बनाने के लिए अब इसको कमेंट भी आ गया कि भाई मैं ऐसी ही लड़की हूँ, बिल्कुल इसके जैसी ही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता, देखो और भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। अच्छा हमें पता है पिज़्ज़ा जैसे बहुत सारे लोग हैं पर तेरे घर में सिर्फ ऐसे ही लोग हो सकते हैं और कैसे भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी फनी वही चिल्लाना शुरू कर रहा है जैसे ही क्लस जाता है ना, अरे यार जो करना कर लो यार, रोज पकाओ मत। और एक दिन जो है दर्शक भी पक जाएंगे और ये कहेंगे यार ये कब डिसाइड करेगी, क्योंकि पिछले 3 व्लॉग तो इसने इस बात के ऊपर खींच दिए। अब यहीं पे ही जो है अम्मी का आगमन हो जाता है। अम्मी का यही वाला फोटो इसने थंबनेल पर लगाया, लेकिन अम्मी के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आज अभी भी उसके मन में बहुत सारे हलचल मची पड़ी है। जिस तरह से चालू ने उसकी बेइज्जती करी है, जिस तरह से उसे झगड़ा किया है, वो अभी भी नॉर्मल नहीं है। अब ये वाला फोटो भी देखना तो बनता है कि अम्मी किस तरीके से, किस स्टाइल में और किस फेस लुक के साथ में बैठी हैं। और इसके बाद में चालू की डेट, वो भी एक चाय पे डेट। और चाय के बाद में जो डिस्कशन हुआ उसको भी हम पिछले वाले पॉडकास्ट में शेयर कर चुके हैं, तो उसको यहाँ डिस्कस नहीं करते। अब इसके बाद में रेस्टोरेंट में कोई आ गया। अब ये रेस्टोरेंट में देखने के रात के 3 बजे काम चला रहे हैं रेस्टोरेंट का कि जिससे जल्दी हो जाए, और उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। तो उस कोल्ड ड्रिंक का भी एहसान दिखा रहे हैं यार, हद हो गई यार। जो काम करता है उसको जो है 2 टाइम की या 3 टाइम की जो चाय होती है वो चाय पिलाना आपका फर्ज बनता है। और अगर आप खाना या कुछ और चीज़ें उसके लिए उनके लिए कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं करती है तो चाय तो कम से कम बनती है। अब उस चीज़ को भी ये दिखाना कि हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ये एक कोल्ड ड्रिंक और व्लॉग और उसका कंटेंट। इसके बाद में फिर वही मदर्स डे। भाई जब तेरे को मदर्स डे मनाना नहीं है, जब तेरे को पसंद नहीं है, तो फिर क्यों करके आज मदर्स डे है। और मुझको अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरे को जो है उसने माँ बनाया हैदर की। जैसे तुम अपना रिलेशन सोचते हो, अपने बेटे के साथ सोचते हो, ऐसे ही सबके साथ में सोचना चाहिए। तो वो तुम्हारा चाहे हस्बैंड हो, चाहे तुम खुद हो, सबके बारे में सोचना चाहिए। पिज़्ज़ा को कितना ज़्यादा ट्रोल करवाया है इसने फोटो लगा के अपने साथ में ही। और पिज़्ज़ा तो भैया वही करेगी जो ये कहेगी। बेशक उसके लिए अलग किचन बनवा दे, बेशक उसके लिए कमरा बनवा दे, लेकिन काम उसको वही करना है जो नौकरानी का होता है, और जो ये परमिशन करेगी वो उसकी बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कहा नौकरानी के लिए कमरा, नौकरानी के लिए अलग किचन,
और ये धीरे धीरे बूढ़ी होने की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी इन दोनों बच्चों को एक्सप्लॉइट करना उसने छोड़ा नहीं। ये सारी जो डेकोरेशन करके लेकर आए हैं कि इतनी बड़ी बूढ़ी को 4 गुब्बारे लाके खुश करेंगे, हद है यार मदर्स डे पे। और उसके बाद में वो खाना लेकर आ रहे हैं कि हमने पूरी, हलवा और जो कचौरी जो भी कुछ है वो लेकर आए हैं, साथ में सॉरी खीर लेकर आए हैं, और उसके साथ में एक बुके लेकर आए हैं। इसका ये अपने आप को पैम्परिंग कराना ये कभी बंद होने वाला नहीं है। ये अपने आप को एक फील दिलाना चाहती है सब लोगों की नज़र में कि मैं सबसे प्रेशियस हूँ और मैं ही घर में महत्वपूर्ण हूँ, बाकी और कोई नहीं है। इस घर में और भी तो मदर रहती हैं, तो फिर उनका क्या मतलब, इसका ही सबसे ज़्यादा क्यों। इसे तो ये कह देना चाहिए था सेम टू यू, पिज्जा आई है भैया, वो भी तो माँ बनी पड़ी है इस बच्चे की। अब ये सब पैम्परिंग देख के एक बार भी इसने ये कहा कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है मदर्स डे मनाना। झूठी कहीं की मक्कार सबसे ज्यादा। अब देखिए, जो मदर्स डे बनाना नहीं चाहती थी, जिसे पसंद नहीं था, उसने स्पेशल शूट निकाला है। उसके बाद में आई लेंस लगाए हैं, जो कि नॉर्मली वो कह रही है कि नॉर्मली मैं नहीं लगाती हूँ, यानी एक स्पेशल ओकेशन की तरह वो बाहर जा रही है। और उसके बाद में भी नाम ये कि मुझे पसंद नहीं है मदर्स डे। क्यों ड्रामा करती है इतना, क्यों मक्कारी दिखाती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों अपने मतलब के लिए सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेती है। अपने फेवर में है तो मदर्स डे है, अपने फेवर में नहीं है तो मदर्स डे नहीं है। अब आप देख लो, अपने आप को मदर्स डे फील कराने के लिए ये बाहर चली गई है, लेकिन अब भी इसके साथ में अम्मी नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि ये लोग गए थे अकेले, यानी कि ये दोनों गए थे। अब उसके बाद में पिज़्ज़ा उस बच्चे को लेके और कृष्णा के साथ में आई है। अब बताइए कैसे आई होगी, जवान लड़की को क्या किस तरीके से यूज कर रही है ये। और उसके नान अपने आप आया है स्कूल से। अब देखो, उसके बाद में वार्डरोब के लिए आइकिया गए। अब आइकिया में भी वार्डरोब देख रहे हैं क्या रहेगा, कैसी सेटिंग रहेगी। और वहाँ पिज़्ज़ा अपने मोबाइल में दिखा रही है, देखो मैंने ऐसा देखा है, मैंने देखा है। मतलब इसको पता सब कुछ है, इसे नहीं पता तो वो ही सब नहीं पता, जिसके लिए सब लोग इसी के लिए सवाल करते हैं कि इसका इतना एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब बंद करो, ये जानबूझ के करते हैं, इन्हें ये सब अच्छा लगता है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से ये नौकरानी बनी पड़ी है, जिस तरह से नैनी बनी पड़ी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना ही लोग इसको बुरा कहें, इसकी बहन को बुरा कहें, किसी को बुरा कहें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में जैसे इसको पता चला कि ताज में जा रहे हैं, वैसे इसका मुंह फूल गया। और मुंह क्यों फूला ये भी हम पिछले पॉडकास्ट में बता चुके हैं। सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ, तो प्लीज वो वाला पॉडकास्ट अगर आपने नहीं सुना हो तो जरूर जाके सुनिएगा। तो आखिरकार नाना कहते हुए भी इसने मदर्स डे मना ही लिया, और लास्ट में अम्मी रह गई भाई, बाकी सब रह गए। तो अब उसके लिए क्या कर रही है, आइसक्रीम और उसके साथ में मैंगो, यानी मैंगो आइसक्रीम बना रही है। मैंगो बाहर से लेकर आई है, मैंगो उसमें डाल के दे रही है। अब ये नहीं पता उसको कि आइसक्रीम भी खिला रही है, उसके बाद में मैंगो भी खिला रही है। कितना ज़्यादा मीठा हो गया। और यही वजह है जो ये इसकी लड़ाई की सबसे ज़्यादा जड़ बनती है। भाई इसी बात को नाराज़ होता है और फिर दोबारा से उनको वो ही खिलाने लगी, क्योंकि इसके पास में यही सब है, यही सब है। और इसी तरीके से ये उनकी सेहत और अपनी सेहत और पूरे परिवार की सेहत को दांव पे लगाती रहती है। तो ऐसे ना करते हुए भी, ड्रामा दिखाते हुए, नौटंकी दिखाते हुए भी इसने आखिरकार मदर्स डे मना ही लिया। लेकिन फिर भी भाई घाटे में अम्मी रही। भैया भाभी ने कैसे मनाया है, अभी तक तो उनका व्लॉग आया नहीं है। भैया बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, उनके पास काम की कमी नहीं है। उनके यहाँ घर पे लाइन लगी पड़ी है लोगों की, इसलिए उनका व्लॉग नहीं आ रहा है। तो चलिए हम भी यहाँ पे एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। जिस चीज़ से आप एग्री ना हो, मैं वो सब कमेंट्स लेता हूँ और आपको पर्सनली सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।